संचार की प्रक्रिया है वो कितने चरणों से गुजरती है? 4 चरणों से। देखिए, सबसे पहला कहलाता है संचारकर्ता या स्रोत। ठीक है, जो संचार को भेजता है वो संचारकर्ता कहलाता है, और संचार भेजने वाले ने किस भाषा में संचार को लिखा है वो कहलाता है कूट द्वारा संप्रेषण या कूटीकरण या फिर एनकोडिंग कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कूटीकरण को और क्या कहते हैं। ये प्रश्न बिल्कुल पेपर में मिलेगा, है ना, कि कूटीकरण की प्रक्रिया को और क्या कहा जाता है, तो एनकोडिंग कहते हैं। एक प्रश्न ये हुआ। और दूसरा, कूटवाचन को क्या कहते हैं? डिकोडिंग कहते हैं। दूसरा प्रश्न ये है। यहाँ से आपका 1 नंबर का एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल 100% मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करता है कि जो समाचार या संचार भेजने वाला है वो लिखता है किस कूट का सहारा लेता है, और जो प्राप्त करता है वो उसी कूट के सहारे उसे क्या करता है? पढ़ता है। और जब ऐसा होगा तो प्राप्तकर्ता उसे पढ़ पाएगा। और संचारकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच में क्या होता है? एक बाधा उत्पन्न होती है जिसे हम नायज कहते हैं। आज हमने आपको बताया कि नायज मतलब संचार में आने वाली बाधाओं से है। आज जो बाधा मेरे सामने है, जिस वजह से आज क्लास नहीं लगा पाया, तो वही बाधा संचार की प्रक्रिया में भी होती है। उसे हम क्या कहते हैं? नाइज कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं? शोर भी कहा जाता है। चलिए अगला, और इसके बाद फीडबैक। जो संचारकर्ता होता है और संचार को प्राप्त करना, इन दोनों के बीच क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है या फीडबैक होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, अगर 1 नंबर को आपका प्रश्न करना है, अगर 1 नंबर का प्रश्न आपको करना है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि संचार की जो प्रक्रिया है वो 4 चरणों से गुजरती है। स्रोत, इसके बाद कूटीकरण या एनकोडिंग, कूटवाचन या डिकोडिंग, और फिर रिसीवर या प्राप्तकर्ता। और प्रतिक्रिया किन के बीच होती है? तो संचारकर्ता और प्राप्तकर्ता दो के बीच होती है ना।